नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। निकाय चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है, सीएम योगी से लेकर संगठन के शीर्ष पदाधिकारी लगातार जनसभाएं करके पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस कर्नाटक चुनाव की तैयारियों के चलते यूपी निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार से नदारद नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी निकाय चुनाव मैदान में नहीं उतरी हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में निकाय का नगारा बजने के बाद चुनावी शोर थमने में महज चंद दिन बचे हैं। बीजेपी का चुनाव प्रचार अपने पूरे जोरों पर है। बीजेपी ने इस चुनाव रण में अपने हर योद्धा को मैदान में उतार दिया है। क्या सीएम योगी, क्या डिप्टी सीएम, क्या मंत्री, क्या विधायक, हर छोटे से लेकर बड़ा नेता पार्टी के वोटों को जुटाने के लिए जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। हर गली मोहल्ले में बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात विपक्ष की चुनावी कसरत की करें तो विपक्ष एक्टिव मूड में नजर नहीं आ रहा है। कभी कभी सपा के मुखिया अखिलेश यादव जनता के बीच जाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, मगर बात अगर बसपा सुप्रीमो की करें तो मायावती अभी चुनावी प्रचार के लिए घर से बाहर तक नहीं निकली है। खबर ये तक है कि जिस बसपा की टिकट के लिए कभी दावेदारों की फौज हुआ करती थी, आज की बसपा में टिकट के चेहरे तक नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, वहीं प्रियंका वाली कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। लगता है कि कांग्रेस का जोर कब कर्नाटक के चुनाव में प्रचार पर ज्यादा है, तभी तो निकाय में कांग्रेस कसरत में पसीना बहाने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में बीजेपी जीत को लेकर जरूरत से ज्यादा विश्वास में दिख रही है। अभी विश्वास या फिर अति आत्मविश्वासी, ये तो जनता के वोट की ताकत ही बताएगी। मगर योगी हर जिले में जाकर खुद कमान अपने हाथों में संभाले हुए दिख रहे हैं। आप सोचिए, पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज उन्हें स्वनिधि उपलब्ध कराई जा रही है। पहले गरीबों को उजाड़ा जाता था, कोई भी गुंडा आकर के किसी गरीब की झोपड़ी पर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। आज गुंडे माफियाओं की क्या स्थिति है, व्यक्ति जान रहा है। आज वह गले में तख्ती लटका करके घूम रहा है। विगत 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो सीखा, जो देखा, जो किया, आज उसका परिणाम आपके सामने है। याद करिए, 2017 के पहले इसी मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी ना। और जवाहर बाग की घटना में कितना बड़ा खून खराबा हुआ था। गुंडागिर्दी का अड्डा था, अराजकता का अड्डा था। और आज आप देखते होंगे जवाहर बाग में आप जाइए, बेहतरीन आपको वहां पे गार्डन मिलेगा, पार्क मिलेगा। ये है 17 के पहले और 17 के बाद का। भाइयों बहनों, 2017 के पहले कोसी कला में दंगा होता था, दंगा हुआ था ना कोसी कला में। आज दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट पेप्सिको का आपके कोसी कला में लग चुका है ना। 17 के पहले मथुरा, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, मथुरा के अंदर तो आपने देखा होगा, मथुरा वृंदावन में क्या होता था। जो मथुरा वृंदावन दूध की नदियों के लिए विख्यात था, वहां मांस और मदिरा भी दिखता था। हमने बैन किया, हमने कहा भी नहीं, ये दूध की नदियों के लिए होना चाहिए। जो मदिरा की दुकानें थी, शराब की दुकानें थी, लोगों ने कहा क्या होगा, हमने कहा शराब नहीं, दूध बेचो, लस्सी बेचो, सब्जी बेचो। लेकिन यहाँ की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देगी। चुनाव के मैच कुछ दिन रहने के बाद भी अभी तक विपक्ष के घर में पसरा सन्नाटा क्या संकेत देते हैं? क्या चुनावी तैयारियों के बाद अब रण में दिग्गजों की हुंकार ना सुनाई देना सवाल नहीं खड़े करता है कि प्रचार से दूरी क्या है मजबूरी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
महज 6 दिन बचे हैं। बीजेपी निकाय के चुनाव में फुल एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, विपक्ष बीजेपी के आगे दिख रहा है फीका। कैसे बीजेपी को पटकनी देगा विपक्ष, यह बड़ा सवाल है। निकाय चुनाव को लेकर महासंग्राम में बीजेपी का हर योद्धा रण में। चुनाव प्रचार में विपक्ष नदारद, विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं, बीएसपी को नहीं मिले सभी सीटों पर प्रत्याशी। नाराज मायावती ने मुख्य जोन इंचार्ज को हटाया। बीएसपी ने कानपुर में 70 वार्डों पर ही पार्षद प्रत्याशी। कुल 110 वार्डों में सिर्फ 70 वार्डों में ही पार्षद प्रत्याशी उतारे। पिछले निकाय चुनाव में बीएसपी की यह संख्या 88 थी। तो बिल्कुल जिस प्रकार से देख रहे हैं, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उसके बाद भी विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रचार से दूरी कैसी है मजबूरी, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपक सोनकर हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। और हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है, निकाय चुनाव नजदीक आता जा रहा है और जिस बीजेपी लगातार अपने रण में कूद पड़ी है, लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, वोट मांग रही है। हर दिन देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं और जनता से संवाद किया जा रहा है। वहीं विपक्ष की तरफ से अगर देखा जाए, अखिलेश यादव भी निकल कर आ रहे हैं और हमारे साथ और भी नेता जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल अशोक यादव जी मैं आपसे ही करता हूं। निकाय चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और ये देखा जा रहा है, क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फुल फोकस तरीके से रण में कूद पड़ी है, जनता के बीच में जाके वोट मांग रही है। उनका हर कार्यकर्ता बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आप विपक्ष में दिखाई हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप लोगों में सुस्ती नजर आ रही है। वो जिस प्रकार से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उस प्रकार से एक्टिव आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। किस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, सक्रियता कई तरह की होती है, समझ रहे हैं। और जो सक्रियता समाजवादी पार्टी की है, वो एक स्ट्रेटजी के तहत हमारी सक्रियता है और हम हर उस वोटर के यहाँ पहुंच रहे हैं जहां से हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए उनको कन्विंस कर सकें। हमारी सक्रियता सड़क से लेकर के बस्तियों तक, छोटे बस्ती, बड़ी बस्ती और हर जगह हमारी सक्रियता है। और रह गई बात रणनीतिक स्तर पे, तो भारतीय जनता पार्टी से कई गुना बड़ी रणनीति समाजवादी पार्टी के पास है और कई गुना समर्पित कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास है। आप देखेंगे कि जैसे रिजल्ट आएगा निकाय चुनाव का जी, कि भारतीय जनता पार्टी तो समझ में आ जाएगा कि जनता का क्या रुख है 2024 को लेकर, क्योंकि जो काट की हाड़ी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सांसद के खिलाफ देश की पहलवान बेटियां एक अदद एफआईआर तक नहीं करवा पा रही हैं, वो जाके दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रही हैं। क्या मतलब पूरे हिंदुस्तान की नाक कट रही है इससे। आप ये बताइए कि यही बाबा का न्याय है
कि जो मतलब देश के लिए अपना मान सम्मान देश का बढ़ाने वाली, देश का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली बेटियों का FIR तक नहीं हो पा रहा है। ये आलम आ गया है। अब क्यों नहीं FIR हो पा रहा है? क्योंकि वो जो है, जो सांसद महोदय हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अभी दूसरे का कोई होता, जरा से कहीं से कोई सूचना आ जाती, उसे घर पे बुलडोजर पहुंच जाता। तो ये आलम है। जनता बिल्कुल त्रस्त आ चुकी है इस सरकार से और बहुत जल्दी इस सरकार से निजात पाने के लिए छटपटा रही है। इसीलिए जो देखिए, पूरा विपक्ष मिलकर यूनाइट हो रहा है और इस संविधान बचाने के लिए, इस देश बचाने के लिए जनता को विकल्प मिल रहा है 2024 में। और दूसरी बात की जो निकाय चुनाव है, इसमें जनता एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है। सुनील जी। दीपक जी, तमाम आरोप आपके ऊपर हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और जिस प्रकार से देखा जाए, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे काम करने के तरीके अलग हैं निकाय चुनाव में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बहुत सुनील जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से बिल्कुल सहमत। इनके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। हमने भी देखा, इनके काम करने के तरीके हैं अपराधियों को बढ़ाना, इनके काम करने के तरीके हैं दंगइयों को बढ़ाना, इनके काम करने के तरीके हैं जाति को बढ़ावा देना, इनके काम करने के तरीके हैं आस्था पर सवाल खड़ा करना, इनके काम करने के तरीके हैं भगवान राम को हवा में उड़ा देना, इनके काम करने के तरीके हैं हमेशा से जनता को त्रस्त करना। ठीक बात कहा इन्होंने, हमारे भाई ने। जनता इससे निजात पा रही, जनता ने इनसे निजात भी पाया है। जनता ने इनको 2-2 बार अवसर देने का काम किया, 2-2 बार आशीर्वाद दिया, जनता ने इनको सर पर बैठाया, मगर जनता को इन्होंने त्रस्त करने का काम किया। इसी गरीब जनता की जमीनों को हत्या करके अपराधियों की झोली में भर दी। जो चकिया से निकले हुए ऐसे बड़े अपराधी जो 1100 करोड़ की संपत्ति भी कब्जाई, तो किसी के वैसे नहीं कब्जाई, कहीं ना कहीं ऐसे पार्टी के सहयोग से इनकी पार्टी के वो सांसद रहे, इनकी पार्टी के वो विधायक रहे, इनकी पार्टी के मंच पर कुत्तों को लेकर के चलते थे। शायद इन्हें भी ध्यान होगा। तो जिस तरीके से अगर बात करें नगर निकाय चुनाव की करेंगे सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 12 महीने लगातार जनता के बीच में रहती है। चुनावी जुगलों की तरह लगातार नहीं आती। 365 दिन लगातार जनता की क्या समस्या है, जनता का समाधान क्या है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, आप लगातार अगर पिछले नगर पालिका का, नगर निगम का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह नजर आएगा जब नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दोनों बार जीत रही है। और जो आशीर्वाद की बात है वो हमने देखा है कि 2014 से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा है वो अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंची है। जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी उस तस्वीर को बदलने का काम किया है, युवाओं को उद्योग से जोड़ने का काम किया है, स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य विद्यालय में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खड़े करने का काम किया, कनेक्टिक को लेकर के एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया। वही जो अगर हम चुनाव करेंगे, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी नियमित सुविधाएं हैं, जो नीचे की व्यवस्थाएं, उन सुविधाओं पर भी ध्यान देकर के किस तरीके से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी जिलों के अंदर बदलाव लाने का काम किया। और कितना सरल उपाय है, मुझे लगता है कि शायद हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी भी जाते होंगे। जब आज शहर में, महानगरों में एक इलेक्ट्रॉनिक बस हमने देखी है, किस तरीके से बस एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधाजनक होती है। मेट्रो की व्यवस्था देखिए। तो ये सारी चीजें आज उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और मोदी का एक्शन है। निश्चित तौर पर ये बदलाव जी दीपक जी बिल्कुल। अशोक जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, दीपक जी का कहना है कि हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपके काम करने के तरीके अलग हैं। क्या कहना चाहते हैं दीपक जी की बात पर आप? देखिए दीपक भाई, अभी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी अगर पता नहीं क्योटो टाइप का कुछ है, मोदी जी नाम लिए थे, क्योटो बना देंगे बनारस को, काशी को। तो स्मार्ट सिटी और क्योटो तो माइक्रोस्कोप और जो भी मैग्नीफाइंग ग्लास, जो भी चीजें आप देख लें, किसी चीज से पूरे भारत में कहीं दिख नहीं रहा। न तो स्मार्ट सिटी एक दिखी, न तो इनका क्योटो दिखा, न तो बुलेट ट्रेन दिखी, न तो माँ गंगा के नाम पे चुनाव लड़ने वाले मोदी जी माँ गंगा की सफाई कर पाए। जितना माँ गंगा की सफाई का बजट था, उस बजट से ज्यादा पैसा सिर्फ उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ। और माननीय हाई कोर्ट तक ने टिप्पणी किया कि गंगा सफाई अभियान
सिर्फ पैसे बनाने की मशीन हो गया है। और पैसे कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आप देखेंगे जिस तरह से माननीय मोदी जी कह रहे थे कि 15 लाख आएंगे खाते में, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि जनता के खाते में तो 15 लाख नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में हर 30 मिनट में 15 लाख गिर रहे हैं। हर 30 मिनट में 15 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिर रहा है। ये आलम है, ये जनता के साथ इतना बड़ी ठगी करने वाली पार्टी। बताइए, माँ गंगा तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, माँ गंगा के साथ इन्होंने ठग किया, माँ गंगा को नहीं छोड़ा, जनता के साथ इन्होंने ठग करने का काम किया। इन्होंने कहा था नोटबंदी हो जाएगी तो 40 दिन में अगर नहीं उसका लाभ मिलेगा तो मुझे फांसी पे लगा देना। आप बताइए नोटबंदी का क्या हुआ? नोटबंदी से क्या लाभ मिला? खाली देखिए हवाई फायरिंग, हवाई किला खाली बनाते हैं लोग और उनके पास कुछ नहीं है। आप एक सांसद खिलाफ FIR नहीं करवाने की क्षमता योगी सरकार में। बताइए, बेटियों का शोषण करने वाले चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, ये सारे तो महिलाओं और बेटियों के शोषक भारतीय जनता पार्टी भरे पड़े हैं। और सरकार की असर नहीं है, सरकार का यह असर नहीं है कि उनके खिलाफ FIR कर सके। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है बेटियों को, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। बिल्कुल सर आपके पास आते हैं आपके पास। चौड़ा करके अशोक जी आपके पास आते हैं। ऐसे बिल्कुल अशोक जी आपके पास आते हैं, मुझे शैलेंद्र जी के पास जाना है। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव की नजदीक बिल्कुल डेट आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिव मूड में नजर आ रही है। उनका हर नेता बहुत ज्यादा एक्टिव है और अगर देखा जाए, बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष नदारद है बिल्कुल। कांग्रेस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। कभी कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जनसभा करते हुए दिखाई दे जाते हैं। मायावती अभी घर से बाहर नहीं निकली हैं। अगर बात की जाए कानपुर में, तो 110 जो सीटें थी उसमें 70 सीटों पर सिर्फ प्रत्याशी अभी तक आए, बाकी सारी सीटें खाली पड़ी हैं। जिस पार्टी में प्रत्याशी वोट सीट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, कतारें होती थी, लिस्टें आती थी, अब उस पार्टी में जो है वो सीटें खाली हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? ये बहुत बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी को सारे सीटों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। ये इस तरीके से है कि जैसे पार्टी का जनाधार सिकुड़ता है, ये उसकी तरफ संकेत करता है। इस बात को मानने में किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए, चाहे जाने अनजाने में हुआ हो या उनकी अपनी नीतियों की गलती से हुआ हो या उनके द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के व्यवहार की वजह से हुआ हो। देखिए, ये बहुत बड़ी कमी है किसी ऐसी पार्टी के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता रखती हो, उसको हर जगह के लिए प्रत्याशी न मिले, एक बात। दूसरी चीज, प्रचार ये नहीं कर रहे हैं हर जगह। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत एग्रेसिवली, आक्रामक तौर पर हर जगह जिस तरह से रैली और कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उससे एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, फिर भी पड़े हो चक्कर में। ये वाली जो कहानी होती है वो की जा रही है। वो क्यों की जा रही है? क्योंकि इनके पास सत्ता भी है, संसाधन भी है, तो इनके पास आज की डेट में कार्यकर्ता भी है और ठीक है, मोटे तौर पर एक जनमानस इनके साथ है। और शहरी क्षेत्र का चुनाव आमतौर पर माना जाता है कि बीजेपी की ज्यादा अच्छी पकड़ और पहचान शहरी क्षेत्रों में है, तो उस वजह से इनका मामला आगे है, प्लस में है। वहीं पर अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इनका शहरी क्षेत्र में प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहता रहा है शुरू से। और कभी भी स्थानीय निकाय के चुनाव में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मायावती जी तो कतई गई ही नहीं और समाजवादी पार्टी से की तरफ से भी कोई बड़े स्तर का नेता उसमें कोई इस तरह के रैली वगैरह में नहीं जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया हुआ है कि बड़े स्तर पर करो। कांग्रेस के लोग भी नहीं जाते हैं। ये माना जाता है कि स्थानीय स्तर का ये चुनाव है और इसको लोग खुद मिलकर करें। और यहाँ तक पहले तो पार्टी बेस पर भी नहीं होता था, पार्टी सिंबल भी नहीं देती थी। वो तो ये होता था कि ठीक है, अंदर खाने में समर्थन दे दीजिए, तो एक ही पार्टी से कई लोग चुनाव लड़ते थे, तो हर कोई कहता था असली वाला मैं हूँ। बाद में ये अब तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लेकर राजनीति को चल रही है, उसमें मजबूर कर रही है कि आप भी पार्टी बेस लेकर चलिए जी, हम अपने लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक हर पद पर रखेंगे। तो मजबूरी में दूसरी पार्टियों को भी इस तरह से सिंबल के आधार पर बिल्कुल लाना पड़ रहा है। शैलेंद्र जी, लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत एक्टिव नजर आ रही है और यूपी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर है, उसके बाद भी प्रियंका गांधी का एक भी शो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ना जनता से संवाद करती हुई दिखाई दे रही हैं,
तो किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष टक्कर देगा? वो इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा, उनको मालूम है कि इसमें बहुत ज्यादा गेन करने वाले नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और होता भी यही है कि राजनीतिक तौर पर जब मालूम हो जाता है अंदर खाने में कि बहुत अच्छा गेन नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगा करके उसको नुकसान नहीं किया जाता, बल्कि उसको अगले लड़ाई के लिए रिजर्व करके रखा जाता है कि इसको बचाए रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी मान्यता मेरी है कि जो अगला चुनाव अभी होने वाला है लोकसभा का, उसके लिए ये लोग अपने अपने रिसोर्सेज को बचा रहे हैं। और वो है ना कि बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की, तो ये मुट्ठी को बंद रखना चाह रहे हैं ताकि जो ये राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल की एकता बन रही है उस पर ये रहे कि देखिए हम तो स्थानीय निकाय चुनाव को इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हाँ अब ये अगले चुनाव में हम आम चुनाव में एक साथ हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी जनमानस जुड़ी हुई है जी। तो ये उसकी एक प्रिपरेशन है, उनकी रणनीति अशोक जी है, ऐसा लगता है। अशोक जी, क्या पहले से ही मान चुके हो कि इसमें आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, इस रट में पहले से ही आप छोड़ चुके हैं? सुनील जी, देखिए इसके पहले जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। आप अगर सीट वाइज देखेंगे, चाहे नगर निकाय चुनाव, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, चाहे नगर निगम, हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने अच्छा रिजल्ट दिया था। और आप देखेंगे कि जैसे रिजल्ट आएगा 13 तारीख को, तो इस बार भी पिछली बार से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हर क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका, तीनों में। और इसमें समाजवादी पार्टी की, देखिए हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है और वो तरीका होता है काम करने का। समाजवादी पार्टी का अपना अलग तरीका होता है। सर, महज 6 दिन रह गए हैं, बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आप तरीका कर रहे हैं सर। अब तो आपको एक्टिव मोड में नजर आना चाहिए और आपके सामने इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है सर, इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, आपको तो बहुत ही फुल फॉर्म में आना चाहिए। सुनील जी, हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, हम लोगों का पूरी जिम्मेदारी, पूरा फोकस, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, हर विधायकों को पावर दिया गया है, हर विधायक को और जिलाध्यक्ष को संसाधन दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। सबके पास पूरा पावर, पूरा संसाधन, कार्यकर्ताओं की एक विशाल फौज हमारे पास है। और जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आप देखेंगे 13 तारीख को रिजल्ट बताएगा समाजवादी पार्टी कितना अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। और समाजवादी पार्टी अपने काम की वजह से परफॉर्म करने जा रही है। सुनील जी, समाजवादी पार्टी डायल 100 को ऐसे परफॉर्म करेगी, 102, 108 एम्बुलेंस को ऐसे परफॉर्म करेगी, 1090 को ऐसे परफॉर्म करेगी, 50 जिला मुख्यालयों को, 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ने के लिए परफॉर्म करेगी, बिजली घरों को बनाने के लिए परफॉर्म करेगी। समाजवादी पार्टी देखिए जनता से जुड़े हुए काम करती है और उससे विश्वास भी करती है। हमारे यहाँ जो मेन नारा समाजवादी पार्टी का कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, आप देखें किस तरह से शोषण हो रहा है। आप एजुकेशन, जो मिडिल क्लास की फैमिली एजुकेशन नहीं ले पा रही महंगाई की वजह से, अब बच्चों को फीस इतना बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तो जनता त्राही कर रही है और जनता के साथ हम लोग संवाद लगातार कर रहे हैं। कोई ये जरूरी नहीं कि अखिलेश यादव जी ही जाएं हर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल क्षेत्र में जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, शैलेंद्र जी, अशोक जी, हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रचार करने का तरीका है वो बहुत बदला नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं विपक्ष जिस प्रकार से देखा जाए नदारद दिखाई दे रहा है। तो सवाल इस बात का उठता है कि क्या विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।